हरदुआगंज इलाके में गौकसी के नाम पर उत्पाद मचाने वाले हिंदूवादियों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जलाली चौकी क्षेत्र के पनेठी रोड पर कुछ व्यापारियों को गाड़ी में मीट ले जाने की सूचना पर हिंदूवादियों ने हंगामा किया। हिंदूवादियों का कहना था कि गाड़ी में गौकसी की घटना को अंजाम दिया गया है और गौ मांस को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद हिंदूवादी उग्र हो गए और उन्होंने मीट ले जा रहे लोगों को बेरहमी से पीटा। मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में, शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज्यादा खराब है कि इससे ज्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकसी हो रही है। ये गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकलाबाद थाना है, अकलाबाद। और पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई, गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मुआवजा लगाती है हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्रा निकल रही है। हम गौकसी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकसी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा देके हम रोक लेंगे। वहीं इस घटना का समाजवादी पार्टी नेताओं ने काफी विरोध किया है। समाजवादियों का कहना है कि इस तरह मीट कारोबारियों को पीटना गैर कानूनी है। उन्हें अगर कोई गलत लगता था तो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। बहरहाल इस तरह से पिटाई करना गलत है। 3-4 लोग थे जिन्होंने पूरे लोगों को बहका दिया। वहाँ आम जनता में 4 इनकी औकात नहीं है, इनके साथ 10 लोग भी अगर ये भ्रम न फैलाएं। ये तो दल्ले हैं, दल्लों की बात है, लेकिन इन दल्लों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये बड़े दुख की बात है। ये वो लोग हैं जिनके घर में रात को खाने को नहीं, शराब नहीं मिलती है तो सड़क पे निकल जाते हैं उगाई करने के लिए। ऐसे लोगों ने आज ऐसा कर दिया और प्रशासन इतना जो है वो उनके आगे नतमस्तक है। ये बड़े अफसोस की बात है। मीट का मामला क्या था? इनका मामला ये है कि ये लोग फैक्ट्री से मीट लेकर आ रहे थे और फैक्ट्री से लेकर आने के बाद इन्होंने रास्ते में इन लोगों को रोक के मार पिटाई करी, उनका मीट फेंक दिया सड़कों पर और पूरी पुलिस उसमें मुकदर्शक बन के खड़ी थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे दलालों के आगे पुलिस नतमस्तक है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग हमारा यह है कि हिंदुस्तान संविधान से चलना चाहिए। अगर इनको लग रहा था कि ऐसी कोई घटना है, इनको लग रहा था वो गौवंश है, तो इनको एसएसपी साहब को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन ये उन्हें नकारा समझते हैं, ये पुलिस को नकारा समझते हैं। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अपने सामने रखना अपना अपमान समझते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ही 360 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक्सटॉर्शन मनी मांगने का भी मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं मनोज यादव हूँ, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से। ये क्या घटना हुई है आज? घटना कुछ नहीं है, सत्ता से संरक्षण लोग हैं, चौथ वसूली करने का काम करते हैं। चौथ नहीं दी जाती है तो ये मारपीट शुरू कर देते हैं। गौकसी का नाम देने के बाद में गरीब मासूम बच्चों पे मारपीट करे। अरे वो लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, यहाँ फैक्ट्री से बिल पे अपना माल उठा के जा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। रास्ते में चौथ मांगी गई, चौथ नहीं दी गई तो मारपीट कर दी। आज से 15 दिन पहले भी चौथ मांगी थी, तब भी ये निर्दोष साबित हुए सब जने।
आज फिर ये इतनी बुरी तरीके से घटना कर दी। चौथ नहीं देंगे तो मारपीट करेंगे। पिछली बार भी मोहतरमा इसकी जांच हुई और उसमें गौमांस नहीं निकला। ये रजिस्टर्ड बिल है, आप बिल देख लें। अगर बिल के अंदर गौमांस है तभी तो मानेंगे आप गौमांस है। अगर गौमांस अगर बिल के अंदर नहीं है तो अगर गौमांस निकलता है तो फैक्ट्री वाले की कमी है। इन गरीब व्यापारियों की कमी क्या है जो वहाँ से मीट लेके आ रहे हैं। ये अपना 2 पैसे का धंधा करते हैं, लेकिन सरकार से संरक्षण प्राप्त रजिस्टर्ड चौथ वसूली करने वाले जबरदस्ती चौथ वसूली करके इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत जल्दी उग्र समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद मीट तस्करों के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। फिलहाल पुलिस को भेजे गए सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़ मीडिया डिजिटल।